Hello and welcome students. Welcome to a new session of English. Today we'll start in the Balbharti book. This book, see English Balbharti. Take out this book. Okay. Take out page number 13. Kashaba Jadhav. Okay. We'll start this lesson. Now students, Kashaba Jadhav. We'll study about this person in this lesson. हम ये इंसान के बारे में, ये पर्सन के बारे में, ये ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में हम ये लेसन में रीड करेंगे. ओके. हैव यू हर्ड अबाउट द ओलंपिक गेम्स? Sportsmen from many different countries of the world come together for the Olympic Games. A number of events are held. There are games, athletics events like high jump, long jump, running, gymnastics, events, swimming and driving, and diving competition, boxing and wrestling matches, and many other things. जो ओलंपिक गेम्स देखो, आप सबको तो अभी तक पता ही होगा व्हाट आर ओलंपिक गेम्स. यस, ओलंपिक गेम्स में क्या होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, सब अलग अलग कंट्रीज से सब वहाँ जाते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड ये कंपटीशन में हर एक टाइप के गेम होते हैं, जैसे एथलेटिक्स होते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग, सब होता है ओलंपिक गेम्स में. ओके. द विनर्स आर गिवन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स. यहाँ के जो विनर होते हैं उनको क्या दिया जाता है? मेडल. सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज. फर्स्ट आने वाले को क्या देते हैं? गोल्ड मेडल. सेकेंड सिल्वर एंड थर्ड वन गेट्स ब्रॉन्ज मेडल. An Olympic medal is an honor. An Olympic winner is considered to be a world champion. जो ओलंपिक में मेडल मिलता है वो एक ऑनर होता है हमारे लिए, एक रिस्पेक्ट होती है. और जो ओलंपिक गेम का विनर होता है उसको वर्ल्ड चैम्पियन बोला जाता है. ओके स्टूडेंट. नाउ few Indians have won Olympic medals so far. The first person to win a medal for independent India was a wrestler from Maharashtra. His name was Kashaba Jadhav. Means अभी तक के बहुत थोड़े लोगों ने जो ओलंपिक मेडल्स है वो जीता है, ऐसा इन लोग बोले हैं. बट जो फर्स्ट पर्सन था जिसने इंडिया में ओलंपिक मेडल लाए थे वो थे एक रेसलर. रेसलर आपको समझता है ना, जो रेसलिंग करते हैं, वो महाराष्ट्र के थे एंड उनका नेम था कशाबा जाधव. Now Kashaba Jadhav detail. Kashaba Jadhav was born in a very poor family in a village called Goleshwar in Satara district. कहाँ बॉर्न हुए थे कशाबा जाधव? एक बहुत पुअर फैमिली में, गरीब फैमिली में, और एक विलेज में, गोलेश्वर इन सतारा डिस्ट्रिक्ट. बट इट वॉज अ फैमिली दैट लव्ड स्पोर्ट्स, स्पेशली रेसलिंग. His father Dada Saheb was himself a wrestler. He had 5 sons. The youngest of them was Kashaba, Dada Saheb. Dada Saheb himself taught his sons wrestling. They were all very good at it, but the best among them was Kashaba. Means उनकी जो फैमिली थी कशाबा जाधव की, उनको स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद था. पर और उनके जो फादर थे जिनका नाम था दादा साहेब, वो खुद एक क्या थे? रेसलर थे. उनको 5 सन्स थे और उनमें से सबसे जो यंगेस्ट था वो कौन थे? कशाबा जाधव. और यंगेस्ट भी थे और सबसे गुड थे, सबसे बेस्ट थे इन रेसलिंग. फ्रॉम एन अर्ली एज कशाबा लव टू वॉच रेसलिंग बाउट्स. रेसलिंग बाउट्स मतलब बॉक्सिंग की, जो रेसलिंग की मैचेस होते थे वो कशाबा जाधव को देखना बहुत पसंद था. हिज फादर टुक हिम टू सी द बाउट्स फ्रॉम टाइम ही वॉज जस्ट 4 years old.
He would sit on his father's shoulder and watch the bouts. मतलब जब वो सिर्फ 4 साल के थे, जब से उनके पापा के साथ वो कहाँ जाते थे, बॉक्सिंग की मैच देखने के लिए जाते थे. जैसे हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं अखाड़े में देखो बॉक्सिंग की मैचेस होती है ना, वहाँ वो जाते थे. जैसे अभी आपने एक करंट में देखा होगा दंगल मूवी में, जैसे पहले कैसे उन लोग ऐसे ही गांव में अखाड़े में जा जाके वो लड़ती थी गीता फोगाट, और उसके बाद वो क्या हुए थे, बड़े बड़े आके अलग अलग मतलब हाई लेवल्स पे आके उन्होंने स्टेट लेवल किया, नेशनल लेवल किया, वर्ल्ड, ऐसे वो फिर बढ़ते गए. तो वो बस जब वो छोटे थे 4 years के, तो वो क्या करते थे, अपने पापा के कंधे पे बैठ के, शोल्डर पे बैठ के वो मैच देखा करते थे. एट 10 ही वॉज द यंगेस्ट टू गेट इन टू द अखाड़ा. 10 साल की एज में वो सबसे छोटे थे जब वो अखाड़े में गए. सून इट बिकेम क्लियर दैट ही वॉज ऑल्सो द बेस्ट, नॉट ओनली इन हिज ओन अखाड़ा बट इन द होल एरिया. थोड़े दिन में लोगों को समझ में आ गया कि वो बहुत बेस्ट प्लेयर है, सिर्फ अपने अखाड़े में नहीं, बाकी के होल एरिया में. कशाबा लव्ड अदर स्पोर्ट्स टू. उनको दूसरे स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद थे. जैसे ही वॉज फॉन्ड ऑफ कबड्डी, मुल्कम, रनिंग, स्विमिंग एंड जिम्नास्टिक्स. ये गेम्स भी उनको बहुत पसंद थे. ही टुक पार्ट इन ऑल ऑफ दीज. ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड ईगली. He loved to discuss sports with his friends. वो उनको स्पोर्ट्स के बारे में अपने फ्रेंड से बात करना बहुत अच्छा लगता था, और वो बहुत जल्दी वो क्या हो गए थे, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो गए थे. ओके, नाउ टर्न योर पेज. He went to Rajaram College in Kolhapur where wrestling was encouraged. Kashaba took part in many wrestling bouts and won them all. In that area, he was the champion. Therefore, he was sent to wrestle at the state level and national level. वो कहाँ गए, राजाराम कॉलेज में गए, कोल्हापुर में, जहाँ पर रेसलिंग जो था बहुत इनकरेज किया जाता था. और उन्होंने वहाँ जाके क्या किया, रेसलिंग में हर एक मैच में पार्ट लिया और जीते, जिसके वजह से क्या हुआ, वो वहाँ के एरिया के चैम्पियन बन गए. और उनकी परफॉर्मेंस देख के उनको अब कहाँ भेजा गया, स्टेट और नेशनल लेवल पे भेजा गया. कशावा यादव became famous at the national level too. He beat the national champion Niranjan Das in 1948. That is why it was decided to send him to the International Olympic Games. अब क्या हुआ, उनको स्टेट लेवल पे भेजा गया. स्टेट लेवल के बाद उन्होंने नेशनल लेवल किया, और नेशनल लेवल में उन्होंने जो नेशनल लेवल का चैम्पियन था निरंजन दास, उसको हरा दिया इन 1948. तो उनका ये परफॉर्मेंस देख के अब उनको लगा, सबको लगा कि अब ये कौन सा प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है जो ओलंपिक गेम्स में अब खेल सकते हैं. ओके. When Kashaba Jadhav took part in the Olympic Games, for the first time he found that the Indian and international rules were different. अब जब उन्होंने कशाबा जाधव ने ओलंपिक गेम्स में पार्ट लिया, जब फर्स्ट टाइम उनको समझ में आया कि जो रूल्स होते हैं, जो इंडियन रूल्स होते हैं गेम्स के, और जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते. Also he was used to wrestling in an earthen pit. At the Olympic Games, the bouts were held on a mat. In spite of these differences, Kashaba Jadhav won a 6th place out of 42. अभी देखो, जब इंडिया में मैं रिपीट करूँगी कि दंगल मूवी में आपने देखा होगा, जब उन लोग अपने गांव में प्रैक्टिस करते हैं तो मिट्टी में लड़ते हैं, वो नीचे मिट्टी होती है, और जब वो उनकी लेवल स्टेट लेवल पे जब जाते हैं, जब वो एक प्लेटफॉर्म जैसे एक मैट जैसे पे लड़ते हैं, है ना, रेसल करते हैं. तो सेम कशाबा जाधव को यहाँ प्रॉब्लम आई कि जब वो उनके गांव में लड़ते थे, उनके एरिया में रेसलिंग करते थे, तो वो एक अर्दन पिट मिट्टी में लड़ते थे, और जब वो वहाँ गए ओलंपिक के लिए तो तब उनको काहे पे एक थोड़ा सा हार्ड प्लेटफॉर्म मैट के जैसा उस पर उनको रेसल करना था. उसके बावजूद कशाबा जाधव जो थे वो 6th प्लेस पे आए आउट ऑफ 42.
42 में से वो 6th नंबर पे आए. Okay students, here we end our part 1 here. We'll continue the lesson in part 2. Thank you.